कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या के राम मंदिर के संबोधन में मकौले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 190 साल पहले साल 1835 में मैकाले नाम के एक अंग्रेज ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के बीज बोए थे। उनके हिसाब से अंग्रेज अफसर मकौले और उनके दिए अंग्रेजी एजुकेशन सिस्टम ने भारत को एक स्लेव माइंडसेट यानी गुलामी की मानसिकता दी। अगले 10 साल में मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्ति पा लेंगे। भारत की नींव तभी सशक्त होगी जब मैकाले की गुलामी के प्रोजेक्ट को हम अगले 10 साल में पूरी तरह ध्वस्त करके दिखा देंगे। अंग्रेजी एजुकेशन ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम का खात्मा कर दिया, हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर दिया और ये आज़ादी के बाद भी चलता आ रहा है। आज के अंग्रेजी एजुकेटेड क्लास मकौले की औलाद या मकौले पुत्र हैं। कितने ऐतिहासिक हैं ये दावे। कैसा था मकौले और उसका अंग्रेजी एजुकेशन सिस्टम? क्या सच में अंग्रेजी एजुकेशन और अंग्रेजी भाषा ने हमें गुलामी मानसिकता का शिकार बना दिया है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को समाप्त कर दिया है? अंग्रेजों के आने से पहले कैसा था ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम? किसको मिलती थी एजुकेशन? क्या दलितों और औरतों को दी जाती थी एजुकेशन इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम में? क्या विचार थे औरतों और दलितों के अंग्रेजी एजुकेशन सिस्टम के बारे में? देश आज़ाद होने के बाद कौन है ये मकौले पुत्र और मकौले की औलाद जिनका जिक्र किया जा रहा है? और अगर वाकई में अंग्रेजी भाषा और एजुकेशन सिस्टम इतना खटकता है गवर्नमेंट की आंखों में, तो वो भारत में इंग्लैंड की 9 यूनिवर्सिटीज क्यों खोल रहे हैं? जानेंगे आज के एपिसोड में। चलें फिर। हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में। मैं हूँ डॉक्टर रुचिका शर्मा। मैं पेशे से एक इतिहासकार हूँ और इतिहास की टीचर भी हूँ। इसके अलावा मेरे कुछ और भी क्रेडेंशियल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। तो कौन थे मकौले? टॉमस बैबिंगटन मैकॉले अंग्रेज अफसर थे और 19वीं शताब्दी में भारत के अंग्रेज गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के द्वारा कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के चेयरमैन भी नियुक्त थे। इसी समय अंग्रेज अफसरों के बीच ये डिबेट चल रहा था कि भारतीयों को किस भाषा में पढ़ाया लिखाया जाना चाहिए। एक ग्रुप था ओरिएंटलिस्ट का, जो मानते थे कि 1813 की चार्टर एक्ट, जिसके हिसाब से सालाना ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बढ़ावे के लिए, ओरिएंटलिस्ट को लगता था कि ये एजुकेशन भारतीयों को उन्हीं की भाषाओं में दी जानी चाहिए, यानी हिंदी, मराठी, गुजराती वगैरह। और ओरिएंटल लर्निंग यानी संस्कृत और अरबिक किताबों में बंद एजुकेशन सब इंडियंस को दी जानी चाहिए। इसके विरोध में थे एंग्लिसिस्ट्स, वो अंग्रेज अफसर जिन्हें लगता था कि 1813 की चार्टर एक्ट भारतीयों को अंग्रेजी वैल्यूज में तालीम देने के लिए कहती है। एजुकेशन अंग्रेजी में ही होनी चाहिए, जिससे अंग्रेजी सरकार को एक इंग्लिश एजुकेटेड क्लास मिल सकेगी जो कंपनी का क्लरिकल काम कर सकेगी। तो इस सब में मकौले का क्या रोल था? मकौले ने 1835 में एक मिनट लिखा जहां उन्होंने इंडियंस को इंग्लिश में ही इंग्लिश एजुकेशन देने की बात की और ये भी कहा कि इससे अंग्रेजी सरकार को ही फायदा है, उन्हें इंग्लिश एजुकेटेड इंडियन क्लर्क्स मिल सकेंगे। ओरिएंटलिस्ट ने इसके विरोध में कहा कि अगर भारतीयों को अंग्रेजी में वेस्टर्न एजुकेशन मिल जाएगी तो वो अंग्रेजी सरकार से सवाल करने लगेंगे और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की मांग करने लगेंगे। जिसके जवाब में मकौले ने कहा कि अंग्रेजी सरकार इंडियंस को गुलाम बनाने के लिए उन्हें अनपढ़ नहीं रख सकती। अगर किसी दिन भारतीय अंग्रेजों से डेमोक्रेसी मांगेंगे तो ये अंग्रेजी सरकार के लिए फख्र की बात होगी। बेंटिक ने इस मिनट पर 1835 में ही मोहर लगा दी और यूं शुरू हुआ सिलसिला भारतीयों को अंग्रेजी एजुकेशन देने का। जो मकौले ने सोचा था वो जरूर हुआ। इंडियंस की एक इंग्लिश एजुकेटेड क्लास तैयार हो गई। लेकिन क्या वो हुआ जिसका अंग्रेजों को डर था कि इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस अंग्रेजी सरकार से सवाल करेंगे और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की मांग करेंगे?
अगर आपको अब तक ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाई पॉइंट्स भी दीजिएगा। इससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा और उन्हें इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम की हिस्ट्री पता लग सकेगी। इसके अलावा अगर आपको चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, सुपर थैंक्स ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद पेट्रेन लिंक पर क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने एक नया चैनल भी शुरू किया है जहां मैं अपने यूके की 35 सिटीज़ में ट्रैवल करने की दास्तां बयां करूंगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद रहेगा, आप देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी। 1835 के ठीक 19 साल बाद 1854 में एक 42 कविताओं का संग्रह लिखा गया जिसकी 28वीं कविता थी ये। कविता मराठी में लिखी गई है, अंग्रेजी माउली, लेकिन ये मदर इंग्लिश इसका अंग्रेजी अनुवाद है और मैं आपको जल्दी से इसका हिंदी में सार भी बता देती हूँ। कविता कहती है कि अंग्रेजी भाषा ने एक माँ की तरह शूद्रों का उद्धार किया है। ना ही मुगलों ने ना ही पेशवाओं ने, अंग्रेजी ने ही असली ज्ञान की जिंदगी दी है शूद्रों को। माँ रूपी अंग्रेजी ने ही पशुता को तोड़कर मनुष्यता दी है शूद्रों को। किसने लिखी थी ये कविता? दलितों और औरतों के हक के लिए लड़ने वाली क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने। खुद एक शूद्र जाति में पैदा हुई सावित्रीबाई ने दलितों, शूद्रों और महिलाओं को पढ़ाने लिखाने में अपना जीवन व्यतीत किया और उनके हिसाब से अंग्रेजी एजुकेशन की वजह से ही भारत के स्त्री, शूद्र और अतिशूद्र को पहली बार एजुकेशन मिल पाई। इसी काव्य संग्रह में सावित्रीबाई ने एक और कविता लिखी सेम नाम की, मदर इंग्लिश, अंग्रेजी माउली। कविता के हिसाब से अंग्रेजी के आने से अच्छे दिन आ गए हैं, क्वाइट लिटरली। पहले ब्राह्मण धर्म की वजह से शूद्रों को ज्ञान से दूर रखा जाता था, लेकिन अंग्रेजी के आने से ब्राह्मणों का राज खत्म हो चुका है। इससे शूद्रों को फायदा हुआ है क्योंकि मनुस्मृति की मौत हो चुकी है। इन केस आपको नहीं पता मनुस्मृति क्या है, औरतों के खिलाफ कितने जहर उगलती है, तो मैंने उस पर एक पूरा वीडियो बनाया था, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। तो सावित्रीबाई फुले के हिसाब से इंग्लिश एजुकेशन ने महिलाओं, शूद्रों और अतिशूद्रों को जातीय गुलामी से आज़ादी दी। ये था इंडियन एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजी एजुकेशन से पहले, जहां सिर्फ उच्च जाति के मर्दों को ही एजुकेशन मिलती थी, ना शूद्रों, अतिशूद्रों को और ना ही महिलाओं को। यही बात सावित्रीबाई फुले की एक 11 साल की स्टूडेंट मुक्ताबाई ने भी ज्ञानोदय नाम के अखबार में लिखी थी कि पहले हम यानी शूद्र, अतिशूद्र और महिलाएं इमारतों के तले दबे रहते थे। हमें पढ़ने और लिखने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अंग्रेजी शासन आने के बाद हमें ना तो कोई हरास करता है, ना हमें जिंदा गाड़ देता है, ना ही हमें सूली पे चढ़ाता है। हाउ फैसिनेटिंग। अगर अंग्रेजी एजुकेशन को दलितों और महिलाओं के नज़रिए से देखें तो पता चलता है कि अंग्रेजी एजुकेशन से पहले इन्हें कितना ऑप्रेस किया जाता था और ये बात उन्हें अंग्रेज़ों के समय अंग्रेजी एजुकेशन की वजह से ही समझ आई। अंग्रेजी में ही संस्कृत में लिखी गई मनुस्मृति, वेद पुराण का अनुवाद हुआ तो पता चला कि महिलाओं और पिछड़ी जातियों के साथ कब से और कितने तरीके से अत्याचार हो रहे थे, कि उनकी ब्राह्मणवाद में गुलामी की दास्तां कितनी पुरानी है। अंग्रेजी एजुकेशन ने ही उन्हें सशक्त बनाया और ब्राह्मणिज्म की बेड़ियों से मुक्त किया। इन शॉर्ट, जैसा पीएम कह रहे हैं वैसा इतिहास में देखने को मिलता ही नहीं। मकौले की इंग्लिश एजुकेशन से गुलामी मानसिकता नहीं आई, बल्कि इसी एजुकेशन की वजह से दलितों और महिलाओं को पहली बार पढ़ने का मौका मिला और खुद को भारतीय समाज की जातिवादी और महिला विरोधी सोच की गुलामी से आजाद करने का मौका भी मिला। इंग्लिश एजुकेशन ने महिलाओं और पिछड़ी जातियों की गुलामी मानसिकता दूर की। यही बात सावित्रीबाई फुले अपनी एक और कविता स्टडी इंग्लिश में दोहराती हैं, जहां वो महिलाओं और शूद्र अतिशूद्रों से कहती हैं कि वो अंग्रेजी सीखकर कास्ट हायरार्की को खत्म कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आप सावित्रीबाई फुले की जिंदगी और उनके संघर्ष को पढ़ने के इच्छुक हैं तो मैंने उन पे एक लंबा लेख लिखा था एक किताब के लिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद रहेगा, आप पढ़ सकते हैं। खैर, ये बात सावित्रीबाई फुले के पति ज्योतिबा फुले ने भी कही, जिन्होंने सावित्रीबाई की तरह ही अपनी सारी जिंदगी औरतों, शूद्रों और अतिशूद्रों की अपलिफ्टमेंट में लगा दी।
1873 की अपनी किताब गुलामगिरी में फुले लिखते हैं कि ब्राह्मणों ने कई सदियों तक शूद्रों को एजुकेशन पाने का मौका नहीं दिया, लेकिन अब अंग्रेजी उनकी मदर ऑफ नॉलेज है, जिससे वो मनु के माइंडसेट को खत्म कर सकते हैं, यानी मनुस्मृति के कास्टिस्ट माइंडसेट को। इनफैक्ट ज्योतिबा फूले की पढ़ाई एक इंग्लिश मिशनरी स्कूल में ही हुई थी। फिर उन्होंने अंग्रेजी किताब राइट्स ऑफ मैन पढ़ी, टॉमस पेन की लिखी हुई, और इसी से वो अपनी जातिवाद के खिलाफ लड़ाई में और सशक्त हुए। उनके हिसाब से अंग्रेजी एजुकेशन सोशल रिफॉर्म का जरिया थी। तो सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले, जिनके हिसाब से इंग्लिश एजुकेशन ने उन्हें और ना जाने कितनी महिलाओं और शूद्र अतिशूद्रों को उभारा, क्या प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से ये है मकौले पुत्र, जिन्होंने अपने जीवन में न जाने कितना जातिवाद देखा और फिर अंग्रेजी एजुकेशन की मदद से दलितों और महिलाओं के लिए कितने स्कूल्स खोले, उन्हें पढ़ाया, लिखाया, अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया। क्या ये है पीएम के हिसाब से मकौले की औलाद? सिर्फ शूद्र अतिशूद्र ही नहीं, औरतों को भी एजुकेशन से परे रखा जाता था अंग्रेजी एजुकेशन से पहले। पंडिता रमाबाई, एक ब्राह्मण वुमन जिन्होंने सती, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ और विडो रीमैरिज और फीमेल एजुकेशन के समर्थन में पुरजोर आवाज उठाई, वो अपनी अंग्रेजी में लिखी 19वीं शताब्दी की किताब हाई कास्ट हिंदू वुमन में कहती हैं कि छोटी बच्चियों को केवल कुछ लोकगीत और लोक कविताएं रटा दी जाती थी। इसके अलावा उन्हें कोई एजुकेशन नहीं दी जाती थी। जब वो 6-7 साल की होती थी तब अपनी माँ के हाथ बटाती थी घर के काम में और अपने छोटी भाई बहनों की देखभाल करती थी। अपनी किताब में रमाबाई कहती हैं कि उनकी माँ महज 9 साल की थी जब उनकी शादी उनके 44 साल के पिता अनंत शास्त्री से हुई। 9 साल की बच्ची की शादी 44 साल के मर्द से। इनफैक्ट रमाबाई बताती हैं कि उन्हें और उनकी माँ को एजुकेशन उनके फादर ने ही दी थी, जिसके लिए उन्हें समाज से खरी खोटी सुननी पड़ी। लेकिन उनके इतने आजाद ख्याल के पिता ने भी उन्हें और उनकी माँ को शास्त्रों की नॉलेज से दूर रखा, क्योंकि औरतों को ये नॉलेज कतई अलाउड नहीं थी। इसी किताब में रमाबाई मनुस्मृति के विश्लेषण करती हैं और बताती हैं कि वो किताब कितना जहर उगलती है औरतों के खिलाफ। यहाँ वो सती और चाइल्ड मैरिज के खिलाफ भी लिखती हैं। अगर आपको रमाबाई की फैंटास्टिक लाइफ और अचीवमेंट्स के बारे में उत्सुकता हो रही है तो मैंने उन पर एक पूरा वीडियो बनाया था, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। कि रमाबाई लड़कियों की लैक ऑफ एजुकेशन के बारे में सही कह रही थी, ये बात हमें अंग्रेजों के 1880-81 के सेंसस से भी मिलती है, जहां रिपोर्टेड है कि इस समय अंग्रेजी सरकार के अंडर 99,700,000 यानी 9 करोड़ 97 लाख औरतें थी, जिनमें से 9 करोड़ 95 लाख औरतें पढ़ी लिखी नहीं थी। ये वाला इंडियन एजुकेशन सिस्टम है जिसकी बात प्राइम मिनिस्टर कर रहे थे। ये सिस्टम वापस आना चाहिए अंग्रेजी सिस्टम की जगह, जहां औरतों को बिल्कुल पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। औरतों को भी सबसे पहले एजुकेशन अंग्रेजी एजुकेशन सिस्टम के तहत ही मिली। कलकत्ता में एक हाईली सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुई बेथून कॉलेज की, जो कि पहला नॉन क्रिश्चियन मिशनरी सेक्युलर स्कूल था, जहां लड़कियों के लिए इनिशियली स्पेशल क्लासेस ली जाती थी। 1879 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बेथून कॉलेज की स्थापना की, जो कि पहला वुमेन्स कॉलेज था भारत में, और बेथून स्कूल दूसरा विमेन्स स्कूल था भारत में। पहला वुमेन्स स्कूल था ऑफ कोर्स भिड़ेवाड़ा पुणे में, जो फूलेस ने एस्टैब्लिश किया था। 1897 से 1902 के बीच 37 लड़कियां जो सब बेथून स्कूल से पढ़ी थी, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में दाखिला लिया। इनफैक्ट इससे भी पहले इसी स्कूल से पढ़कर कादम्बिनी गांगुली भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी आनंदीबाई जोशी के साथ। यहीं से पढ़ी थी कल्पना दत्त और प्रीतिलता वाडेकर। दोनों ही आगे चलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक पावरफुल अपराइजिंग, चिटागोंग अपराइजिंग का हिस्सा बनी। इनफैक्ट अंग्रेजी एजुकेशन लेकर ही तो भगत सिंह जैसे लोगों ने अपने हक के लिए आवाज उठाई और अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मांगी। जो डर ओरिएंटलिस्ट को था कि अंग्रेजी एजुकेशन लेकर इंडियंस उनके खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ेंगे, वो सच हो गया था। और मकौले ने कहा था कि जिस दिन ऐसा हुआ, he would be proud।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि अंग्रेजी एजुकेशन आई थी इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस की वो क्लास बनाने के लिए जो अंग्रेजी सरकार का क्लरिकल काम संभालेगी। लेकिन अंग्रेजी एजुकेशन के साथ आए वेस्टर्न आइडियल्स जो कि आज़ादी और इक्वालिटी, साइंस और रैशनैलिटी थे। लेकिन इन वैल्यूज़ की पढ़ाई मुहैया कराने वाले अंग्रेज यही सब भारतीयों से छीन रहे थे। भारतीयों को ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी और हो गया इनकलाब शुरू। अंग्रेजी एजुकेशन ने फिर न केवल कई मायनों में देश की आज़ादी की लड़ाई की नींव रखी, बल्कि औरतों और शूद्रों अतिशूद्रों की आज़ादी की लड़ाई की नींव भी रखी। तो कौन है ये मकौले पुत्र? सावित्रीबाई फुले, जो अंग्रेजी एजुकेशन को अपनी माँ मानती थी, जिन्होंने उन्हें अपने हक के लिए आवाज़ उठाना सिखाया, या फिर ज्योतिबा फुले, जिन्होंने अंग्रेजी एजुकेशन को जरिया बताया ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्ति पाने का, या फिर पंडिता रमाबाई, जिन्होंने अंग्रेजी में किताबें लिख लिख के ये बात कई लोगों तक साझा की कि अपर कास्ट औरतों को ना तो पढ़ने लिखने की ना अपनी मर्जी से शादी करने की आज़ादी थी और उनकी अत्यंत छोटी उम्र में उनका ब्याह कर दिया जाता था। या फिर बैतून कॉलेज से पढ़ी वो सब औरतें जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज भी हर भारतीय औरत के लिए एक इंस्पिरेशन है। ये सब है मकौले की औलाद? नहीं सर, ये भारत की मिट्टी की सच्ची औलादें हैं जिन्होंने अंग्रेजी एजुकेशन लेकर हर भारतीय को आज़ादी के सही मायने समझाए। शायद मकौले पुत्र वो हैं जो रोज नारा लगाते हैं अंग्रेजी एजुकेशन हटाने का, लेकिन करते बिल्कुल इसका उल्टा है। अक्टूबर 2025 की ये न्यूज़ रिपोर्ट देखिए। यहाँ ये बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने 9 यूके की यूनिवर्सिटीज़ यानी 9 अंग्रेजी यूनिवर्सिटीज़ को अपने कैंपस भारत में सेटअप करने की अनुमति दे दी है। वाह! एक तरफ वोट बटोरने के लिए अंग्रेजी एजुकेटेड लोगों को मकौले की औलाद बोलो और दूसरी तरफ मकौले के देश से ही यूनिवर्सिटीज़ को कहो कि आओ आओ सबको अंग्रेजी में पढ़ाओ। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है भाई। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। यही हिपोक्रेसी ही तो है असली मकौले पुत्र की निशानी, याद रखिएगा। तो ये था आज का एपिसोड। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके साथ साथ मैं बताती जाऊं कि आज के एपिसोड से जुड़ी हुई सारी सोर्सेज की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप अपनी जिज्ञासा पढ़ना चाहें या फिर मुझे फैक्ट चेक करने के लिए